जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। जा रहा है पत्रवाहक बिस्या ले लेना। मदन सोचा लगता है हमारे पिताजी इस लड़का को भेजे हैं, बोले हैं फटाफट शादी कराइए देना, किसी को जानने के लिए भी नहीं देना। ए बाबू तुरंत मदन पंडित जी को बुलाया, शादी करवा दिया। शादी जब संपन्न हो गया, अब इतने देर में राजा वहाँ सोचा अब लड़का को मार दिया होगा हमारे बेटा, शरबत पिला के, जहर पिला के से चल गया। रास्ते में आया तो रास्ते में पंडित जी शादी करा के जा रहे थे। पंडित जी कहा कि राजा साहब कोई जानवर नहीं किया, इतना सुंदर ढंग से काम हुआ, कोई नहीं जाना। महाराजा मनी मन सोचा लगता है वो मारा गया, कोई नहीं जाना, इसीलिए लिखा कहा कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना, जाइए ना आप दरबार, आपको भी नहीं मारना। चल दिया, आगे बढ़ा। उधर से ठाकुर जी आ रहे थे, कहा राजा साहब लड़का और लड़की की जोड़ी सुंदर। अब पेट में दर्द शुरू हो गया, कहा कि रे ठाकुर क्या कर रहा है, जाइए ना पहले दरबार में गया। बेटा को बुलाया, कहा रे मदन कहा ये क्या किया, कहा कि बाबूजी आपने तो चिट्ठी में लिख के भेजे थे, काम हो गया, कोई नहीं जाना। अरे तू जुलूम कर दिया, चिट्ठी में लिखे थे 20 दे देना लाल, तू क्या किया। ये चिट्ठी रख लीजिए, पढ़ लीजिए। चिट्ठी में पढ़ा तो सही में लिखा था बिस्या में देना लाल। कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ उस लड़का को बुला के लेके आओ। चंद्रहास आया, कहा कि सुनिए मेरे यहाँ का नियम है, जब शादी होता है तो लड़का देवी माई के मंदिर में जाता है आरती दिखाने के लिए, आपको आरती दिखाने के लिए जाना होगा। चंद्रहास का घर जा रहे हैं, चल देंगे। उधर मंदिर में 2 जल्लाद को फिट कर दिया कि जो ही लड़का आएगा आरती लेकर के देखना नहीं है, सीधे तलवार चला देंगे। आरती की थाल हाथ में दे दिया। 5 मिनट 5 मिनट गुरु महाराज, 5 मिनट। यहाँ बाबा जी थोड़ा में भी अब जा नहीं। देखिए चंद्रहास चल दिया आरती की थाल लेकर के। उसी वक्त नया राजा, जो राजा तीर्थ यात्रा में गया था, वो राजा चंदनवती पहुंच गया। राजा चंदनवती को सारे प्रजा कहा, राजा धृष्टद्युम्न जो जमाई किया है उसका जमाई बहुत बड़ा संस्कारी है, बहुत बड़ा होनहार है, बहुत सुंदर है। मदन को कहा कि जाओ चंद्रहास को बुला के लाओ, हम उससे बातचीत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा है। मदन दौड़ करके उधर से आ रहा है, इधर से चंद्रहास आरती की थाल लेकर के जा रहा है। दोनों की मुलाकात हो गया। कहा कि कहाँ जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं आरती दिखाने के लिए, आपने तो पिताजी कहा है कि मंदिर में आरती दिखाने के लिए। लाइए आरती की थाल हमको दीजिए, आप जाइए, राजा साहब बुला रहे हैं आपको। चंद्रहास उधर राज दरबार गया, इधर मदन आरती की थाल लेकर के मंदिर में गया। जो ही मंदिर में प्रवेश किया कि दोनों जल्लाद तलवार गर्दन दोनों जल्लाद देखा। राजा अपने बेटवे को खून करवा दिया, कहा कि मेरा दुश्मन आएगा। ये क्या किया, दोनों जल्लाद दौड़ करके आया, राजा साहब इसको भेजे थे आरती लेकर के। अरे पागल, मेरा दुश्मन था चंद्रहास, तो लड़का नहीं दिया। कहा कि मेरा दुश्मन था, आपका बेटा था वो। चलिए पागल है क्या, आँख खराब हो गया। मेरा दुश्मन था, मेरा बेटा था मदन, राज दरबार में। चलिए मेरा आँख खराब हो गया कि आपका आँख खराब हो गया, चलिए पहले राज दरबार में आया तो देख बेटा के गर्दन को छटपट कर रहा है। राजा धृष्टद्युम्न कहा नहीं, तलवार लिया, अपने गर्दन पर भी बेटा छटपट कर रहा है, बाप छटपट कर रहा है। देखिए मैं शुरू में कहा था
कि भला किसी का किसी का उसमें नहीं बन सकते हो नहीं बन सकते चंद्रहास को मालूम हुआ, चंद्रहास आया देवी माई के मंदिर में, अपने साला और ससुर को देखा, कहा कि देवी माई ये तू क्या कर दिया, अगर समाज के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। और ये है रिपु कुमार, बालजीत कुमार, सरजीत कुमार की ओर से गाना आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माई यदि मेरे साला ससुर जीवित नहीं हो गए तो मैं अपना गर्दन काट लूंगा। देवी माई के आगे तलवार उठा लिया, जो ही गर्दन पर चलाना चाहा, देवी माई प्रकट हो जाती है। बोलिए माता भगवती की जय। आकी बेटा क्यों आत्महत्या करना चाहता है कि माँ जब तक मेरे साला ससुर जीवित नहीं होंगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। दोनों साला और ससुर को देवी माई जीवित किया। और देखिए चंद्रहास को इस राज्य का भी राजा बनाया, उस राज्य का भी राजा बनाया। बोले भक्त चंद्रहास की, बोले सदगुरु महाराज की। चलो आरती लगाइए महाराज कि बाला पान भी तला कुमार जी की ओर से 101 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बरकी का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद।
रविंद्र कुमार जो अपने दादी के दिवंगत आत्मा की अंतिम विदाई में 51 रुपए का दान दे करके पुण्य का भागी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। आइए अंतिम विदाई का मैं गीत सुना देता हूँ नवान की कि आजू दीना उठला है मैया है तो लाली लाली डोलिया। शिव दिन हिले जगत कोई पता, शिव भक्ति से ही मिले कैलाश का पता। शिव चरणों में करो जीवन संपूर्ण अर्पण और करो सब अपने मन को पावन। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। करण कुमार 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी कुमारी की ओर से 50 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए अंतिम विदाई की गीत है कि आजू माता जी के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।